हेलो दोस्तों, तो अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 और 1.1 1.2 हमने सॉल्व कर चुका है। आप उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बिना किसी देर के। तो क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो भाई साहब इसको हमें भिन्न मतलब दशमलव में ले जाना है और दशमलव को बताना है किस प्रसार में, वो शांत है या अशांत है, ठीक है, अनंत आवर्ती है। तो अब चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम 100 से इसमें भाग कर दें तो 100 से इसमें भाग करने पर हमें मिलेगा क्या, 0.36। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा भाई, तो ये कट गया। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये शांत दशमलव है, इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव, ठीक है। ये हो गया शांत दशमलव। तो पहला को हम क्या लिखेंगे, किस प्रसार में, ये शांत दशमलव। अब देखिए इसी टाइप से ये है। अब ये देखिए अभाज्य संख्या है, अगर इसको हम पॉइंट में ले जाकर लिखें, 11 को 1 में भाग करेंगे तो होगा नहीं, तो हम पॉइंट 0 लगाएंगे और फिर क्या होगा 0 और फिर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 100। फिर 11 नियम 99, 11 नियम 99, फिर 1 बचेगा और फिर 0909, इसी टाइप से ये आता चला जाएगा। तो ये तो भाई शांत ही नहीं होगा, हमेशा ये आता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये इसी तरह आता जाएगा, तो ये शांत नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे भाई, ये अनंत आवर्ती बोलेंगे, अनंत, यहाँ पे नासिक, ठीक, अनंत आवर्ती। ये शांत नहीं होगा। इसी टाइप 090909 जितना भी आप सॉल्व करेंगे वो आता चला जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, किस प्रसार में है, तो ये दशमलव के किस प्रसार में बोला जाएगा, अनंत आवर्ती, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं भाई साहब, अगर 8 से इसमें भाग करिए, यहाँ बेसिकली प्लस है, ठीक है। तो या ऐसे बोलते हैं ना 4 सही 1/8, तो ये इस टाइप से है। अब ये 4 है तो 4, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 दशमलव, उसके बाद ये 1 में 8 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 से इसमें भाग करेंगे, 0 पॉइंट लगेंगे तो 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 8 एकन्नम 8, बचेगा 2, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर इसको भाग करेंगे 5 आएगा। तो बेसिकली अगर आप इसको इसमें भाग करेंगे 1 में तो पॉइंट में 125 आएगा, उसके बाद ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये भी शांत हो गया भाई, ये आगे अब नहीं जा रहा है, तो इसको भी हम बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे भाई साहब, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यहाँ पे ये शांत दशमलव, बस ये भी हमने लिख दिया। ये तीनों हो गया। अब देखिए ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं भाई साहब। अगर इसको हम अगर पॉइंट में ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 30, और 13 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 30 के अंदर 2 बार, तो ये हो जाएगा 2। फिर बचेगा कितना भाई, 13 दूनी 26 बचता है 4, फिर 0 लगा है, ये 40 हो जाएगा, तो 13 तिया 39, 13 तिया भैया 39, फिर बचा कितना 1, 13 तिया 39 हुआ, और उसके बाद कितना बचा 1, फिर 0 लग जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 100, फिर 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91 बचेगा कितना 9, 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और ये इसी टाइप से फिर आता चला जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6, ये अनंत इसी तरह आता जाएगा। बार बार यही चीज़ रिपीट होता रहेगा। कौन सा, ये चीज़ हमेशा ये रिपीट होता रहेगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अनंत, मतलब ये नहीं शांत होने वाले, तो अनंत आवर्ती इसी तरह आता चला जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं अनंत आवर्ती, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ये 11, यहाँ पे देखिए 11 से इसमें 1 में भाग किया था हमने तो 0.99 आया था। अब 2/11 में इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा भाई साहब, यहाँ पे 0.9 आया, तो यहाँ पे आएगा 118, जैसे 9 दूनी कितना होता है भैया 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, फिर 18 इसी टाइप से ये आता चला जाएगा। तो जैसे ये अनंत आवर्ती है तो ये भी अनंत आवर्ती हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अनंत आवर्ती। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चा ये बात भाई साहब, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो पॉइंट में कहाँ जाएंगे, भाग अगर आप करते हैं तो ये 329 है और ये 400 है, तो मतलब ये 0 पॉइंट इसमें लगेगा, तो 0 पॉइंट हो गया। अब ये 0 को तो कोई मान्य नहीं समझिए। अब ये 4 से अगर इसमें भाग करते हैं तो 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 अठे 32, ये फिर क्या है 9, फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर बचेगा क्या है यहाँ पे 1, फिर 4 दूनी 8, 10 हो जाता है, फिर बचेगा वो, फिर आ जाएगा 5। तो कुल मिलाकर अगर 4 से इसमें भाग करेंगे, 400 से इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8225, ठीक है। तो ये भी इसके बाद खत्म, ये भी कट गया पूरा। तो इसको भी हम बोलेंगे शांत, क्या बोलेंगे, शांत आवर्त दशमलव, ये हो जाएगा शांत दशमलव,
ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऐसे आपको भाग करके देख लेना है। जो आता चला जाता है, कटता नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनंत आवर्ती, और जो कट जाता है, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, तो उसको बोलेंगे शांत दशमलव। बस इसमें ये था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, क्या आप यह बता सकते हैं कि इतने इतने का क्या होगा। तो सिंपल सा है, इसको हमें भाग करने की जरूरत नहीं, बिना भाग किए इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए 1/7 का हमें क्या दिया है, 1/7 का दिया है हमें 0.1428557। ठीक है, अब हमें इसका और इसका इन सब का इसी टाइप से निकालना है। तो हम इसको बिना भाग किए इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, जैसे यहाँ पे 1 था तो इतना है, अब 2 है तो इसको 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इन सब संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से इसको करने हैं, इस वाले को पता करने के लिए। तो 2 से 14 की 4 हासिल लगा 1, फिर 2 पंचे 10, 11 की 1 हासिल लगा 1, 2 8 16 17 हो जाएगा, 2 चौको 8 1 5, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 सॉरी यहाँ 5, फिर 2 चौको 8 और 2 1 2 और 0.0। तो भैया साहब ये आ गया 2/7 का। इसी टाइप से अगर हमें 3 का निकालना है, 3/7 का, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से। तो 3 से 21 की 1 हासिल लेगा 2, फिर 3 पच्चे 15, 2 17 की 7 हासिल लगेगा 1, फिर 3 8 24 और 1 25 की 5 हासिल लगेगा 2 इस बार, फिर 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा, 3 चौक 12 2 हासिल लगा 1, 3 1 3 1 4.0। तो 3/7 का। इसी टाइप से आप इसका भी निकाल लेंगे 4/7 का। ठीक है, ये 4/7 का भैया आप निकाल लेना है आपको यहाँ पे, और इसी टाइप से 5/7 और 6/7 का। ठीक है, आई होप ये आप निकाल लेंगे। बस आपको क्या करना है, 4/7 का निकालना है तो आपको 4 से गुणा करा देना है, 5/7 का निकालना है तो इसको 5 से गुणा करा के जितना है इसके सामने लिख देना है। तो बिना भाग किए आप ऐसे कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये है 0.6, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करने के बहुत मजा आएगा करने के बाद। अब देखिए जैसे ये है तो मान लेते हैं हम, ठीक है, माना 0.6, ये इसका मतलब है इसी टाइप से आता चला जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये आवर्ती है, अनंत आवर्ती। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम क्या मान लेते हैं भाई साहब x। अब देखिए अगर हम इसको और इसको दोनों साइड 10 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 10x, क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे, और तो ये 10 से इसको गुणा करेंगे, जैसे भाई साहब 0.6666 इसी टाइप से आता जाए। अब 10 से इसको गुणा करेंगे तो इसका 1 दशमलव पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6666 इसी टाइप से आता चला जाएगा। तो चाहे इसी टाइप से आता चला जाए या फिर यहाँ हम ऐसे लगा दें, तो 10 से गुणा कराने पर हम इसको लिखेंगे 6.6 और ये ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0.6 किसके बराबर x, या x बराबर इतना समझ सकते हैं। अब 10x बराबर इतना। अब आपको क्या करना है, इसको समझिए ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा। जैसे देखिए 10x में से, आपको अच्छे से एकदम समझा रहे हैं, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और इसी तरह 6.6 बार में से 0.6 बार को घटा देंगे तो ये सेम है तो ये कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा ओनली 6। ठीक है, और पॉइंट के पीछे कुछ मान्य नहीं रहता। तो कहने का मतलब क्या बचा, इस साइड 9x हुआ और इस साइड क्या बचा ओनली 6। ठीक है, ये बच्चा 6। तो आई होप ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये 9 इधर इंटू में तो इस साइड आ जाएगा, डिवाइड में तो 6/9 हो जाएगा, और इधर क्या बचा x। ठीक है, x बराबर क्या दिख रहा है आपको, इसको काट भी सकते हैं 3 से, तो इसको 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो 2/3 x बराबर हो गया। तो ये एक परिमेय बन गया। ठीक है, P/Q के रूप में हमने इसको लिख दिया, ये क्लियर हो गया। अब इसको हमें करना है तो हम इसको फिर आगे क्या कर लेंगे भाई, 0.47। ठीक है, इसको मान लेंगे x, ये क्या हो गया हमारा x। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे भी हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे भैया 10 से, तो ये हो जाएगा 10x, और इसको 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7 बार, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ये वाले पहले वाले को इसमें से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 9x और इधर क्या बचेगा, इसमें से जैसे 4.7 में से इसको माइनस करते हैं तो 0.47 है और ये यहाँ पे बार लगा है, इसमें भी ये बार लगा है, ठीक है, ऐसे ही आता जाता है। तो इसका मतलब ये भी 777 है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे बार है, ये आता चला जाता है, ये भी आता चला, तो ये यहाँ से कट गया और यहाँ क्या बचा, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पॉइंट और ये हो जाएगा कितना 40, 3 43, ये हो गया भाई साहब, क्या हो गया, इतना हो गया। अब इधर 9x है, इधर 4.3 आ गया। तो अब एक चीज़ हमें यहाँ और कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से इसको और गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 90x, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, 10 से इसको भी गुणा कर दिया और 10 से इसको, तो इसका पॉइंट हट गया और ये 90 हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43 और ये इधर आ जाएगा अपॉन में 90, तो ये क्या हो गया भाई साहब, एक पी अपॉन क्यू के रूप में लिख गया, तो ये भी क्लियर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया। अब इसी टाइप से इसको भी भाई साहब, इसको हम मान लेंगे x, क्या मान लिया हमने x। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे तीनों में बार लगा है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से, 1000 से, क्योंकि हमें तीनों को बार हटाना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम भाई साहब 1000 से गुणा कर दिया, तो इस साइड भी 1000 से अगर गुणा करोगे तो इसका 1 यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई साहब यहाँ, और ये फिर 001 ऐसे ये बार लग गया, मतलब इसी टाइप से ये आता चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, क्या करना है, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये 999x बचेगा और इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाना, 0.001 ये बार लगा है, घटाना क्या है 0.001 और ये बार, तो ये कट गया, बचा क्या 1, तो मतलब इसको अगर इसमें से घटाते हैं तो ये बचेगा ओनली 1, क्या बचेगा 1। तो बस हो गया भाई साहब, ये हो गया 1/, इधर ये इंटू में इधर आ जाएगा इसके नीचे 99, ये भी देखिए पी अपॉन क्यू के रूप में लिख गया। बस इतना इस क्वेश्चन में करना था। आई होप ये समझ गए होंगे आप। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इतने जैसे ये है 0.999, ये भी अनंत तक ऐसे चला आएगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इसको हमें P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अब देखिए इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप सच में आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। तो देखिए 0.99 है तो इसका मतलब हम यहाँ बार मान सकते हैं, ठीक है, ये 99 का मतलब ये है, तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका मीन्स यही होता है। तो हम इसको ये मान लिया। अब x, ठीक है, ये उसी टाइप से जैसे हमने पीछे भी सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, इसको 10 से गुणा कर देना है। अब देखिए उसमें 1000 में किसी से किया, किसी में 10 से हुआ, किसी में 100 से होता है। तो वो क्यों होता है, जितने में बार लगा रहेगा उसके हिसाब से डिसाइड हो। इसमें एक अंक के बाद बार है तो इसका मतलब एक जीरो वाली संख्या से गुणा करना है, मतलब 10 से, तो ये हो जाएगा 10x। और इसको हम क्या करेंगे भाई साहब, ये इसमें 10 से करेंगे तो 9.9 बार आ जाएगा, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक आगे आ जाएगा दशमलव, और ये तो 9 ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बार लग गया। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें से घटाना होता है। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, तो दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x, 10 में से 1 गया तो ये 9x बचा, और इसको इसमें से घटाएंगे जैसे कि हर बार अभी हमने घटाया है। क्या है हुआ भाई साहब, 0 यहाँ पे 0.9, ये बार है, ये बार, तो ये कट गया, मतलब ये भी इसमें भी अनंत तक आता जा रहा है, इसमें भी अनंत तक आता जा रहा है, तो ये अनंत तक जो आ रहा है वो आपस में कट गया, ठीक है, जितना ये आएगा उतना ये भी समझो। अब बचा क्या हमें, सिर्फ 9, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 9 बचा। क्या बचा, 9। अब देखिए आपको जानकर यहाँ हैरानी होगी कि 9 और इधर भी ये 9 है तो आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 9 × 9 कट गया पूरा, बचा क्या 1। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 1, तो अब यहाँ पे क्या था 0.999 था और यहाँ आ गया 1, तो यही सच में एक आश्चर्य वाला क्वेश्चन था, ठीक है, हैरान कर देने वाला। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसको आपको क्या करना है भाई साहब, भाग करना है, और ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, 1 में 17 से भाग करना है। तो बेसिकली ये जो है
16 अंक तक जाता है। ठीक है, तो आपको इसको खुद करके आपको कॉपी में करना है, इससे आपको पता भी चल जाएगा भाग आता है कि नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे भाग भूल जाते हैं। तो इसको आप खुद करिए और 16 अंक तक आता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद वो उसी टाइप रिपीट होता रहेगा। ठीक है, P अपॉन Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है, और Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब देखिए, ये आपको बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ समझ लेना है और याद रखना है हमेशा। क्या ज़रूरी बात है? किसी के भी डिनोमिनेटर मतलब हर में अगर हर हमेशा जैसे 2 है या 5 है तो वो हमेशा शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, जो भी दशमलव में आएगा वो ये नहीं कि अनंत आता चला जाएगा, वो हमेशा शांत होगा। क्या होगा? शांत। अब हमें इसमें अनेक परिमेय संख्या लिखना है। जैसे देखिए 5/2 लिखें, तब भी इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा भाई? 2 दूनी 4 और फिर 2 पंचे 10, ये कट जाएगा। देखिए इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। अगर हम 5 लेते हैं, जैसे किसी भी संख्या में अगर 5 है नीचे हर डिनोमिनेटर, तो वो समझिए शांत दशमलव प्रसार होगा। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये बचेगा 2, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर। अब देखिए और क्या होता है, अगर आपको ये भी याद रखना है 2 × 5 है मतलब 10, तब भी पर वो हमेशा शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे किसी भी बट्टे में 2 × 7 भी 5 है तो वो भी कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कुछ भी 85 लिख दिया और इसके इंटू में ये है 2 × 5, तो इसको अगर हम काटेंगे तो क्या होगा? 85/10 और इसको सॉल्व करेंगे दशमलव तो क्या आ जाएगा? 8.5। तो एक तो ये परिमेय संख्या हो गई, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आपको क्या याद रखना है? जिसके भी लास्ट में डिनोमिनेटर हर मतलब 2 है तो वो भी शांत दशमलव प्रसार होगा हमेशा। 5 है तब भी शांत दशमलव प्रसार होगा, या 2 × 5 है तब भी दशमलव प्रसार होगा, या तो 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर n है, ठीक है, या m, और × 5 की पावर m है। तो कुछ भी है, चाहे जितनी भी पावर हो, वो हमेशा शांत दशमलव प्रसार होगा। बस हमने 2-3 बोला था, हमने दे दिया उदाहरण। जैसे ये है, ये हमेशा संतुष्ट होगा। ठीक है, मतलब कट जाएगा, अनंत तक नहीं जाएगा। अब देखिए ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवासनीय है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग और हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती को नॉन रिपीटिंग, जो मतलब कुल मिलाकर बोल रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमेशा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, वो हमेशा जो है अलग आता जाता है, ना वो रिपीट करता है। जैसे 0909 आता जाता है ना, 0909, तो ये नहीं होता, उसमें हर बार अलग ही नंबर आता है, पैटर्न नहीं बनता। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो हमें क्या लिखना है? 3 बोला है, 3 लिख देते हैं भाई। एक लिख दो √3, √2, √3, √4 नहीं होता। ठीक है, तो √5। √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब अगर इसको लिखते हैं तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं 2, तो जिसको हम बाहर न लिख सके उसी को हम ऐसे कह सकते हैं। और आप यहाँ पे पाई को भी कह सकते हैं। पाई भी हमेशा नहीं कटता, वो हमेशा अनंत तक जाता है, वो बिना रिपीट किए है, हर बार अलग पैटर्न बनता है, कोई पैटर्न ही नहीं बनता। ठीक है, हर बार अलग अंक आता है। तो इस टाइप से हमने दे दिया, 3 बोला था हमने 4 लिख दिया। कुछ भी आप लिख सकते हैं, √7 भी कह सकते हैं, √9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 का वर्गमूल है, इसलिए √10 भी। तो आप कितना भी लिख सकते हैं, 3 बोला था, ये आप पहला, दूसरा, तीसरा मान सकते हैं। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याओं 5/7, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। अभी तो हमने पिछली एक्सरसाइज में परिमेय संख्या लिखना सीखा था बीच के। ठीक है, किसी भी नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती। तो अभी तक आपने अपरिमेय संख्या नहीं लिखोगे, तो चलिए अब हम लिखने वाले हैं। हमें कितना लिखना है? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों के बीच में लिखना है। तो भाई साहब हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए 5/7 है, इसको अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.749 और फिर 71 आ जाएगा। तो मतलब इससे बड़ा हो और उससे छोटा हो, तो ये कितना है भाई साहब? देखो 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं?
इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा दशमलव लगेगा, हो जाएगा 90, फिर 1188 फिर हो जाएगा एक बार, तो ये जाएगा 81 82 कुछ आएगा, तो मान लीजिए 81 ही है। अब इसके बीच में हम कुछ कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, हमें सिर्फ 3 लिखना है। पहली संख्या मान लीजिए लिख रहे हैं, तो जैसे 71 0 पॉइंट में है, जो 71 से ज़्यादा लिखेंगे 72 लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे 0, फिर 72 लिखो, फिर 0 0 2 बार लिखो, फिर यहाँ पे 72 लिखो, फिर 0 0 ऐसे 3 बार लिखो। जैसे देखिए यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे 3 0, तो इसका मतलब ये इसी टाइप से आता चला जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे 1 0 था, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, और फिर आएगा तो 72, फिर 4 0, फिर 72, फिर 5 0, फिर 72, फिर 6 0, इस टाइप से ये आता चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है भैया, 0 9 0 9 0 9 ऐसे होता रहता है, लेकिन इसमें पैटर्न ही नहीं बन रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसी टाइप से ये आता चला जाएगा। फिर दूसरी हम क्या लेंगे, इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 0 दशमलव के बाद 73 हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 0 मान लो, आप 0 की जगह पे 1 भी मान सकते हैं, मान लीजिए 1 मान लिया, फिर 73 लिखो, फिर डबल 1 मानो, फिर 73 लिखो, फिर ट्रिपल 1 मानो, फिर 73 लिखो, और इसी टाइप से 1 हर बार बढ़ता चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो दूसरी ये हो गई। तीसरी आप लिख लो भाई साहब, तीसरी अब क्या लिख लेंगे, दशमलव में आपकी 74 लिखें, फिर हम 1 मान लें या 0 ही मान लें, फिर 73 के बाद वो 74 यहाँ फिर लिखेंगे, फिर डबल 0 मानेंगे, फिर 74 लिखेंगे भाई साहब, क्या लिखेंगे 74 और 3 0, फिर 74, फिर 4 0, इसी टाइप से ये आता चला जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। तो ये हो गए 3 अपरिमेय संख्या, इससे छोटी है और इससे बड़ी है, क्लियर है, इन दोनों के बीच में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, तो ये सिंपल सा है भाई साहब, √23 ये किसी का वर्गमूल नहीं है, तो मतलब इसको हम बोलेंगे अपरिमेय। ये किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये अपरिमेय है। क्या है भाई साहब, अपरिमेय। चलिए हमने समझ लिया भाई साहब अपरिमेय संख्या क्या होती है, अच्छे से जानते हैं। ये किसी का अगर वर्गमूल, अब जैसे यहाँ पे देखिए 225, तो ये भाई साहब 225 15 का वर्गमूल होता है, तो ये परिमेय संख्या। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो इसको हम 15 लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। ये अपरिमेय नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये शांत है, मतलब कट गया है, तो ये इसको भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे, इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई साहब, ये कट गया है और इसको हम अगर 1 नीचे मानेंगे और फिर 0 लगा कर, मतलब ये P/Q के रूप में लिख जाएगा और ये परिमेय संख्या कहलाएगी। फिर अब देखिए यहाँ पे देखिए ये डॉट 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 लगा हुआ है, ये क्या लगा है भाई साहब, डॉट डॉट लगा है, लेकिन आप समझिए यहाँ पे 478 है, तो मतलब 478 ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब हर बार 478 आता चला जाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। क्योंकि भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लिखना अभी सीख चुके हैं। अगर जैसे ये है तो इसको हम P/Q के रूप में पहला ही क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भाई साहब, यहाँ पे बार लगा है और इसी टाइप से मतलब ये बार जितना है ये 478 आता चला जाएगा, तो इसलिए बार लग गया। तो बार जिसमें लगा होता है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अभी हमने लिखना भी सीखा है। तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। क्या होगा, परिमेय संख्या। कुछ बच्चे इसको अपरिमेय कह देते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या। आई होप इसमें भी आपको डाउट नहीं होगा। अभी देखिए जैसे हमने अपरिमेय अभी लिखा, सेम वैसा ही ये नंबर है, तो आपको देखने के बाद समझ में आ ही गया होगा कि कौन सी संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है भैया, अपरिमेय। समझ में आ गया आपको परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। देखिए यहाँ पे 1.101, फिर 00, फिर 1, फिर 0001, फिर 401, इसी टाइप से ये 0 बीच बीच में बढ़ता चला जाएगा। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए,
अगली एक्सरसाइज और इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया और क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हुई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझते हुए।